कराची की मच्छर कॉलोनी में सीवरेज का कोई बाकायदा निज़ाम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में गड्ढे खोद कर गंदा पानी डालने पर मजबूर है। ये खामोश मसला सेहत, जिंदगी दोनों को मुतासिर कर रहा है। ये गड्ढे वक्ती हल है, मगर मुस्तकिल मसला बन चुके हैं। ज़मीन में जर्म होने वाला पानी बदबू, बीमारी और आलूदगी फैलाता है। अंग्रेज जो छोड़ के गए थे हमें, वो एक ट्रीटमेंट प्लांट थी, एक जो सारा पानी जो मट्टा कराची का वेस्ट वाटर जिसे कहते हैं, वो ट्रीटमेंट प्लांट में जाता था। वहाँ पानी में से जो सॉलिड वेस्ट था वो निकाल दिया जाता था, और फिर जो बाकी पानी था वो काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होता था। और ये कौन सा इलाका था, कहाँ के होती थी काश्तकारी और ट्रीटमेंट? एक इलाका है जिसे गटर बगीचा कहते हैं। वो गटर बगीचा जो है वो छोटा होता गया, छोटा हो गया, वो काफी नहीं था शहर के लिए, वो ट्रीटमेंट प्लांट और गटर बगीचा। तो क्या करते ये हमारे हुक्मरान, कहीं तो जाना था, तो उनके लिए सबसे आसान ये था कि इन्हें नालों में डाल दो। ये तुम ख्याल रखो कि ये आबादी 4.25 लाख से बढ़ के 4 करोड़ तक, ऐसा नहीं है, ये आहिस्ते 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 गई, ये फूल करके चली गई एकदम। तो ये इसका इंतजाम नहीं कर सके, इन्हें सोचा ये नाले चल ही रहे हैं, इनमें डाल दो। सीवरेज जमीन में जब्स होकर पीने के पानी को आलूदा कर सकता है। खवातीन, बुजुर्ग सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। जल्दी बीमारियां और बुखार, इन्फेक्शन आम हो जाते हैं। जब हुकूमती सीवरेज का कोई निज़ाम मौजूद ना हो तो एक आम शहरी क्या कर सकता है? जब रास्ते बंद हो जाते हैं, एक चीज़ आपने अच्छा बोला, हमारे पास वाटर बोर्ड की तरफ से सक्शन मशीन आती है, सक्शन मशीन, राडिंग मशीन। बेसिकली ये जहाँ पे सीवरेज निज़ाम अगर नहीं होता है तो वहाँ से वो पानी को उठाते हैं, कैरी करते हैं, देन किसी ड्रेनेज यानी कलरी नाला हो गया या बड़े नाले, वो नाला स्टाफ वाला बड़ा जो खड्डा हो गया, वहाँ पे जाके फेंक देते हैं। तो ये निज़ाम सबसे ज़्यादा जो है ना कारआमद है कि कहीं पे अगर ड्रेनेज ना हो और वहाँ पे पानी हद से ज़्यादा और लोगों की गुजरने की मुश्किलात बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमारा सक्शन मशीन आता है वाटर बोर्ड के थ्रू, और वो सक्शन मशीन पानी को अपने कैरी करता है। सीवरेज के मसाइल की 2 बड़ी वजह नालियों और गटरों में कचरा फेंकना है। अगर इस कचरे को अलग रखा जाए तो निज़ाम में दबाव कम पड़ सकता है। ज़मींदोज़ गटर घरों के अंदर लोगों ने बनाए हैं, और फिर उसमें सीवरेज का पानी उनका जा रहा होता है। तो इसके साथ साथ दूसरी तरफ देखा जाए तो उन्होंने उसी इलाकों में जो है ना बोरिंग किए हुए, और वो बोरिंग पानी ना होने की वजह से बोरिंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, और ये जो बोरिंग का पानी है वो फिर हमारे लिए मिज़र सेहत है। तो लिहाजा कोशिश करें कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पैदा हो और लोग इस काम से इज्तनाब करें और सीवरेज का इस्तेमाल करें, ना कि गड्ढे खोद कर और फिर सीवरेज का पानी, वही गड्ढे जो है ना वो सीवरेज जिसे हम बोरिंग करते हैं वही पानी कन्वर्ट होकर वो बोरिंग में आता है। तो लिहाजा ये मिज़र इस्तेमाल है। एक ही गली के कुछ लोग मिलकर एक छोटा मुश्तरका सीवरेज रास्ता बना सकते हैं। अकेला फर्द कमज़ोर होता है, लेकिन कम्युनिटी मिलकर एक मजबूत हल निकाल सकती है। अगर गड्ढा बनाना ज़रूरी है तो इसे महफूज और साइंसी तरीके से बनाया जाए। पक्का फर्श और वक्त पर सफाई इंतहाई ज़रूरी है। बावर्ची खाने और गुस्ल खानों के पानी को अलग रखा जा सकता है। कम आलूदा पानी को दरख्तों या बागात में इस्तेमाल किया जा सकता है। ख़ास तौर पर मसाजिद में वज़ू के पानी को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। एक छोटा कदम माहौल और कम्युनिटी के लिए बड़ा फ़ायदा है। खामोशी मसला हल नहीं करती। अगर लोग मिलकर अपनी अपनी आवाज़ बुलंद करें, दरख्वास्त दें, वीडियोस बनाएं
تو مسئلے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مچھر کالونی کے لوگ مشکلات پر ضرور ہے لیکن بے بس نہیں ہے۔ ایک چھوٹا قدم، اجتماعی سوچ اور صحیح معلومات بڑے حل کی بنیاد ہے۔ سیوریج صرف گندگی نہیں ہے بلکہ یہ صحت، عزت اور زندگی کا سوال ہے۔